अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेट इंटेग्रल्स के बारे में पढ़ा था कि हाउ टू सोल्व द डेफिनेट इंटेग्रल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ दोज डेफिनेट इंटेग्रल्स। मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि हम इंटीग्रेशन को क्यों इस्तेमाल करते हैं फॉर टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, आपके पास कोई भी कर्व है, एनी काइंड ऑफ कर्व, आप उसका एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। लाइक कोई भी ये हमारे पास कर्व है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और यहाँ हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं ए और बी। तो इन दो पॉइंट्स के अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस, ज़रूरी नहीं है कर्व अबव द एक्स एक्सिस हो, बिलो द एक्स एक्सिस भी हो सकती है। तो ये जो ये एरिया है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब इस शेप ने कितनी जगह घेरी हुई है, इसको फाइंड करने के लिए हम एरिया का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये कर्व रिप्रेजेंट करती है एफ ऑफ एक्स को। तो एरिया का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है ए से बी, मतलब ये दोनों लिमिट्स, और यहाँ पे आएगा एफ फंक्शन की इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। वो कहते हैं एग्जांपल 1, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस कर्व के ज़रिए आप इस कर्व का जो है वो एरिया आपने फाइंड करना है अबाव द एक्स एक्सिस। अब देखें ये उसने इसकी शेप बनाई है। शेप किस तरह से बनाई है, इस शेप को फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो पॉइंट्स, मतलब हमने वो दो लिमिट्स फाइंड करनी है जिन दो लिमिट्स के दरमियान आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो इन दो लिमिट्स को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस कर्व में y को 0 पुट कर देंगे। y को क्यों 0 पुट करते हैं, देखें अगर आप गौर करें तो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो पॉइंट्स जो कि एक्स एक्सिस पे है, ऐसे ही है ना। तो एक्स एक्सिस पे जब हम पॉइंट्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई जो है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो वाई जो है वो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, इस कर्व में जो है वाई को 0 पुट करना है। यहाँ पे हमने पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x के दो पॉइंट्स आ गए +-2। तो कहता है सो द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट दीज 2 पॉइंट्स। अब हमारे पास क्या है, एरिया अबव द एक्स एक्सिस अंडर द कर्व इज शोन एंड दिस। ठीक है, तो ये आपने इन दो पॉइंट्स की मदद से कर्व बना ली है। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको लिखने में ये इस तरह से लिखा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था हमेशा छोटी लिमिट नीचे, तो -2 से +2, और कर्व क्या आ जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ आ जाएगा dx। ठीक है, अब आप इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पे देखें इसका एरिया कैलकुलेट किया हुआ है। आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3। ठीक है, अब इसकी लिमिट्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, -2 से 2। तो पहले आप 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 2 -2 क्यूब ओवर 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो x की जगह पे -2 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 माइनस 8 ओवर 3, और ये आ जाएगा -8 ओवर, तो ये प्लस, इसका एलसीएम लिया है तो 32 ओवर 3 आपके पास आंसर आ गया है। क्लियर है, चले नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। इसमें भी उसने कहा फाइंड द एरिया अबव द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। अब इस कर्व का आपने एरिया फाइंड करना है एंड एक्स एक्सिस के दरमियान। तो सबसे पहले हमने पॉइंट फाइंड किया, इसके लिए y को 0 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -3। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हैं हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखें ये x एक्सिस को यहाँ पे और यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हमारे पास जो इसका एरिया आएगा तो क्या आ जाएगा, -3 और 0, तो -3 छोटा है नीचे 0, और ये आपकी कर्व आ गई है और dx। अब एक्स क्यूब पे पावर रूल लगेगा तो x4 ओवर 4, 3 एक्स क्यूब पे पावर रूल लगेगा तो x क्यूब ओवर 3, तो 3 3 से कैंसिल। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले 0 फिर -3, इसको सॉल्व किया है तो ये 27 ओवर 4 आपके पास आंसर आ गया। सिमिलरली इसकी कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। इसकी एक्सरसाइज में भी हम एरियाज फाइंड करेंगे, तो हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका क्लास वर्क है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास
इसमें देखें आपके पास वो कहता है फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंटर द कर्व फ्रॉम दिस एंड दिस। अब यहाँ पे उसने लिमिट्स आपको ऑलरेडी दे दी हैं, कर्व भी दे दी है। अब यहाँ पे आपने लिमिट्स फाइंड नहीं करनी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आपने लिमिट्स खुद फाइंड की थी, यहाँ पे आपने लिमिट्स फाइंड नहीं करनी, बल्कि आपको लिमिट्स गिवन दी गई हैं। तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, -1 to 2, और ये y आ गया है आपका, और साथ dx। इस पे पावर सिंपल इंटीग्रेशन लगाइए, 5 1 की इंटीग्रेशन x -x² की इंटीग्रेशन x³/3। अब हम पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। बाकी आपको पता है उसने एलसीएम लिया है एंड देन सॉल्व किया है, तो ये 12 स्क्वायर यूनिट्स जो है वो आपके पास इसका एरिया आ गया। एरिया को आप ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। तो ये आपके पास कर्व दी गई है। सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे उसने आपको लिमिट्स नहीं दी, तो जब आपको लिमिट्स दे दी जाएंगी तो आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब लिमिट्स नहीं दी गई तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वाई को 0 पुट करना है, तो वहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब हमारे पास एक्स की 2 वैल्यूज़ क्या आई हैं, 0 और 4। तो जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 to 4 कर्व वाई ओ। ये एरिया हमने पुट कर दिया है, सॉरी ए कर्व पुट कर दिया है। तो कर्व पुट करने के बाद हमने अपर एंड लोअर लिमिट्स पुट की हैं, और देन ये हमारे पास एरिया आ गया है। चलिए, होपफुली मेरा ख्याल है ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट हम लास्ट एक्सरसाइज है हमारी इस चैप्टर की। डिफरेंशियल इक्वेशन से हमने किस तरह से y फाइंड करना है, ठीक है। अभी तक से हम y से पहले हमने y से डेरिवेटिव लिया dy/dx, फिर dy/dx की इंटीग्रेशन ली तो y फाइंड कर लिया। बिल्कुल उसी तरह से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से y कर्व, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से आप कर्व किस तरह से फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे बहुत अच्छे से तैयार करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।